ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सबसे पहले हम अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 3 से लेके 7 तक इकट्ठे पढ़ते हैं। 3 से लेके 7th श्लोक तक हम इकट्ठे पढ़ेंगे। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 3 से शुरू करेंगे। 3 को हमने पूरा नहीं किया था, थोड़ा सा उसमें रह गया। श्लोक नंबर 1 में भगवान कृष्ण जी ने कहा, अनाश्चित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। कर्म को जो समझे कि वो फर्ज है, वे जाने कि फर्ज भी कर्ज है। सुन अर्जुन की संन्यास है जिसका नाम, उसी के लिए योग है लफ्ज़ आम। इरादों से आजाद रहना सदा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इरादों से आजाद रहना सदा, यही योगी की है सबसे बेहतर अदा। प्रीकंसीव नोशंस हैं हमारे अंदर, एक सेट पैटर्न से नहीं चलती जिंदगी। जिंदगी कोई रेलवे का ट्रैक नहीं है जो एक सेट पैटर्न से चलती है। जिंदगी एक नदी है जो कहां कब किस मोड़ पे आ जाए पता नहीं चलती। जिंदगी का किसी को नहीं पता। 4 महीने पहले 6 महीने पहले नोबडी न्यू कि कोरोना आके ऐसे हिट करेगा। एक सेट पैटर्न नहीं है लाइफ का कोई। जिंदगी रेलवे ट्रैक नहीं है। और हम दुखी कब होते हैं? जब प्रीकंसीव नोशन हो जाते हैं, प्रीकंसीव आइडियाज हो जाते हैं, एंड उस आइडियाज को हम चेंज नहीं करना चाहते, और वही दुख है। आजाद है जो अपने इरादों से, अपने थॉट से। भगवान जी ने कहा है दूसरे श्लोक में, जिसने संकल्पों को नहीं त्यागा वो योगी नहीं है। संकल्प मीन्स आइडियाज, थॉट्स लेके बैठा हुआ। आइडियाज अच्छे हैं, थॉट अच्छे हैं, लेकिन उससे भी रिजिडनेस, उससे भी स्ट्रॉन्ग possessiveness, आइडिया, चाहे अच्छा आइडिया क्यों ना हो। The world doesn't function according to your wills and fancies. एक सेट पैटर्न से जिनते। तो भोगी योगी कौन है? सन्यासी कौन है? भगवान कहते हैं जो अपने ऑब्लिगेटेड ड्यूटी करता है,
ऑब्लिगेटरी ड्यूटी क्या है? जो मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाए, अनसेल्फिश हो, जिससे मैं पे बैक कर सकूं समाज को, और सेंस ऑफ प्रपोर्शन में हो। सेंस ऑफ प्रपोर्शन का मतलब है अच्छी बात है, लेकिन यू कांट डू इट। भारत में आर्मी ज्वाइन करना अच्छी बात है, बट मेरे लिए वो सहज नहीं है। सेंस ऑफ प्रपोर्शन होना चाहिए। सो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी आपकी क्या है? मेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि मैं इस समय रूम में आपको भगवत गीता के 6वें अध्याय को समझाऊं, पूरी ज़ील एंड ज़ेस्ट से समझाऊं। क्यों समझाऊं? क्योंकि दिस टेक्स मी टुवर्ड माय अल्टीमेट गोल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, और ये अनसेल्फिश होके करूं, और मेरी कैपेसिटी के अंदर है इसको अनुसार करूं, और इतना मैंने समाज से लिया, पे बैक करूं। लेकिन फिर भी इस आइडिया से भी अटैच मत होता। मैं आपको बहुत इनक्रेडिबल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। इनक्रेडिबल क्या, एग्जाम्पल बड़ा इनक्रेडिबल है, मेरे गुरु जी ने दिया। इमेजिन कीजिए आपके घर में पार्टी है। दिस इज नॉट माई एग्जाम्पल, इट्स माई गुरु एग्जाम्पल, देयरफॉर आई कैन से दिस एग्जाम्पल विद अटर ऑनेस्टी, नो प्रीफिक्स नो सफिक्स है। सर बताते हैं कि सपोज आपके घर में पार्टी है और सारे यूटेंसिल खत्म हो गए, कोई बर्तन नहीं बचा, इमेजिनरी है, पार्टी है, सारे बर्तन सामान पट लंच में लोग सारे काफी कुछ ले आए। नाउ यू डोंट हैव एनी यूटेंसिल इन योर हाउस एंड यू हैव अनयूज्ड फ्रेश बेड पैन इन योर हाउस। अनयूज्ड बेड पैन है आपके घर पे, उस पे दाल रख दो, क्या होगा? आइडिया हिट आपको परेशान करेगा। हाउ कैन यू से, सर ऐसी बातें नहीं बोला करते सर। दिस इज नॉट माय एग्जांपल, दिस इज सर्स एग्जांपल। उसी बेड पैन चिरंची का जो बना होता है, उसी का मग बनता है आर्मी में, उसी की थाली बनती है। देन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज आपके मेरे में एक फिक्स आइडिया है। सन्यासी कौन है? इस दिमाग में एक फिक्स आइडिया आपके दिमाग में बैठा, और भगवान कृष्ण भी आ जाए, वो भी आपके आइडिया को नहीं बदल सकते। हम अपने प्रीकंसीव नोशन में जुड़े हुए हैं कि सन्यासी कौन है? जिसने ऑकर कलर पहना, जो संसार छोड़ के हिमालय में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति जिसने सब कुछ, परिवार समाज कुछ नहीं कर रखता। जो परिवार छोड़ के, संसार छोड़ के जंगलों में बैठा है, भिक्षा का पात्र लेके जी रहा है। हमारे यहाँ राज ऋषि का कॉन्सेप्ट है, राजा भी ऋषि हो, राजा ऋषि हो। तो ये जो दिमाग में एक प्रीकंसीव नोशन है कि सन्यासी कौन है, योगी कौन है, और भगवान जी उसको तोड़ते हैं, उस आइडिया को तोड़ते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करता है बिना अटैचमेंट के। कुछ लोग तो अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करते नहीं, कुछ लोग करते हैं तो उससे बहुत अटैच हो जाते हैं, और कुछ जो श्रेष्ठ हैं जो अपने कर्तव्य कर्म करते हैं बिना अटैचमेंट के। क्यों करते हैं? क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत कुछ मिल चुका है। तो कर्म फल का आश्रय ना लेता हुआ जो पुरुष करने योग्य कर्म करता है, सन्यासी च योगी च, वो सन्यासी है, वो योगी च। हम गीता जी को तो बहुत मानते हैं, गीता जी की नहीं मानते, गीता जी की नहीं मानते। न निरग निर्न चाक्रिया, वो सन्यासी नहीं है जिसने गृहस्थ का त्याग किया हो। लेकिन प्रीकंसीव नोशन है, मैं बोल दूंगा 2 घंटे बाद आपके दिमाग में फिर यही विचार आएगा, साधु हम तो हम सन्यासी का, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम कहां योगी, हम कहां सन्यासी। चैप्टर 6 वर्स नंबर 1 अपने दिमाग में प्रैक्ट कर लीजिए। श्लोक नंबर 2 कहता है, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को योग जान, क्योंकि योग बिना सन्यास के नहीं हो सकता। सन्यास से योग होता है। आप अच्छी चीज से योग करोगे तो छोटी चीज से सन्यास होगा। मोटरसाइकिल से योग हुआ तो साइकिल से सन्यास हुआ, कार से योग हुआ तो मोटरसाइकिल से सन्यास हुआ। नर्स
हायर सेकेंडरी से योग हुआ तो नर्सरी से संन्यास हुआ, कॉलेज से योग हुआ तो हायर सेकेंडरी से संन्यास हुआ, पीएचडी से योग हुआ तो कॉलेज से संन्यास हुआ, स्टोव से योग हुआ तो अंगीठी का संन्यास हुआ, गैस से योग हुआ तो स्टोव का संन्यास हुआ। तो भगवान कहते हैं योग और संन्यास दो अलग चीजें नहीं है। इट्स लाइक टू व्हील्स ऑफ द पैडल, दोनों साथ साथ चलते हैं। अच्छी चीज से योग करो, छोटी चीज से छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। लेकिन दिमाग में भरा हुआ बात भरी हुई है कि हमारे तो जीवन में ऐसा ही होता है जी, इरादों से आजाद रहना सदा, यही योगी की है सबसे बेहतर अदा। तो हम सब लोग इस प्रीकंसीव नोशन को छोड़े, जिसको संन्यास कहते हैं, उसको तो योग जान। न संकल्प न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, जिसने आइडियाज को चिढ़ के बैठा हुआ है। देखिए बड़ा मुश्किल है विचारों को तोड़ना। आपने पिछले 50 सालों में कितने व्हीकल बदले? बहुत बदले होंगे। लेकिन पिछले 50 सालों में कितने न्यूज़पेपर बदले? कम बदले होंगे। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि में फंसते। तो जो एक बात दिमाग में आ जाए उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कृष्ण जी के कॉन्सेप्ट को हम मान तो लेते हैं, लेकिन एज ए गॉड हमें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई लोग कृष्ण को सिर्फ चक्रधारी कृष्ण रूप में देखते हैं। अलग अलग रूप है और हर रूप में उन्होंने प्रीकंसीव नोशन तोड़ा। हम सोचते हैं भगवान हमेशा ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। और अर्जुन को भगवान जी ने क्या कहा? रथ में नीचे बैठे हुए कर्ण को मार। कर्ण को, रथ में नीचे बैठे हुए कर्ण को मार। उन्होंने द्रोणाचार्य के सामने झूठ बुलवाया युधिष्ठिर से। अब कहोगे सर ये क्या है? इसका सबके पीछे बुद्धि की सोच है, बुद्धि की सोच है। इसलिए मेरा जन्माष्टमी में पूरा लेक्चर है भगवान कृष्ण पे। जन्माष्टमी यूट्यूब में अवेलेबल है, इसी मेरी साइट्स में। इफ यू वांट यू शुड वॉच दैट। कृष्ण जी की लाइफ कैसी है। सो संन्यास और योग, पुरुष योगी होता है जो सन्यासी होता है। तो पहले योग करो फिर सन्यास होगा। कलर टेलीविजन से योग हुआ तो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन से सन्यास हुआ। एलईडी टीवी से योग हुआ तो बड़े कलर टेलीविजन से सन्यास हुआ। एचडी टीवी से योग हुआ तो छोटी चीजों से सन्यास हुआ। आईपैड और मोबाइल से योग हो गया तो धीरे धीरे टीवी से भी सन्यास हो गया। सो सन्यास और योग दोनों चोली दामन का साथ है। तो योग पे ज्यादा ध्यान करो, सन्यास अपने आप हो जाएगा। आई रिपीट, योग पे ज्यादा ध्यान करो, सन्यास अपने आप हो जाएगा। सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से से योग करो, नीचे वाले हिस्से से अपने आप सन्यास होगा। इसलिए सन्यास करना नहीं पड़ता, सन्यास हो जाता है। छोड़ना पड़ता नहीं, छूट जाता है। तो जो छूट गया है वो योग रूढ़ है, और जो छूटना चाहता है वो योग रूढ़ की इच्छा वाला है। श्लोक नंबर 3 हम दोबारा करते हैं। भगवान जी ने यहाँ पे दो बातें बताई हैं, योग रूढ़ और योग की इच्छा वाला। चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 3 विल चैंट। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। For a seeker who wishes to master yoga, action is said to be the means. For the one who is established in yoga, quietude is said to be the means.
भगवान कहते हैं योग रूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म साधन कहा गया है और योग रूढ़ पुरुष के लिए शांत ही साधन कहा गया है। अर्थात जो योग रूढ़ हो गया है उस परमात्मा से इवॉल्व हो गया, जो उस स्टेट तक काफी क्लोज पहुंच गया। चार स्थितियां, भोगी, योगी, सन्यासी, ज्ञानी। आई रिपीट, भोगी वो है जिसके अंदर बहुत डिजायर है और पर्पस क्या है, इच्छा को फुलफिल करना। योगी वो है जिसमें बहुत डिजायर है, पर्पस क्या है, इच्छाओं को कम करना। आई रिपीट, भोगी वो है जिसमें बहुत डिजायर है, पर्पस क्या है, इच्छा को फुलफिल करना, पूरा करना। योगी वो है जिसमें बहुत डिजायर है, पर्पस क्या है जीवन का, इच्छाओं को कम करना। सन्यासी कौन है, जिसमें बहुत कम डिजायर्स है और पर्पस है, लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्त करना। और ज्ञानी कौन है, ज्ञानी वो है जो मोक्ष को प्राप्त हो चुका है। तो योग रूढ़ और योग रूढ़ होने वाला व्यक्ति अर्थात सन्यासी जो योग से जुड़ा है, वो शांत ही साधन का है, वो रिलैक्स हो जाता है, उसकी एक्टिविटी, फिजिकल खलारा कम हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। और जो योग रूढ़ की इच्छा चाहता है उसके लिए कर्म साधन कहा गया, उसके लिए एक्शन इज द मीन। मैं आपको समझाता हूं एक चार्ट से, बी विद मी फॉर टू ये चार्ट समझिए। इमेजिन कीजिए माइंड और इंटेलेक्ट है और इसमें वासना है, ये डिजायर है। और यदि डिजायर कम है, ये 5 स्टिमुलाई आती है बाहर से, आंख से, नाक से, जीभ से, स्किन से, कानों से, ये 5 स्टिमुलाई आती हैं। और अगर आपके मन बुद्धि में डिजायर कम है तो रिएक्शन कम होगा, लेकिन अगर मन बुद्धि में डिजायर बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन भी बहुत इनक्रेडिबल होगा। तो आई एक्सप्लेन यू व्हाट आई मीन बाय दैट। सो मन बुद्धि में कामना है, डिजायर से, और 5 स्टिमुलाइज आ रही हैं, आंख से आ रही है, जीभ से आ रही है, नाक से आ रही है, कान से आ रही है, स्किन से आ रही है। और अगर आप में डिजायर बहुत है और स्टिमुलाई आई, आपने सामने चीज देखी, आपके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर वासना है, इच्छा है, और सामने यदि आपको वो ऑब्जेक्ट नजर आ जाता है जिसकी आपके अंदर वासना है, आप हिल जाओगे, आप एक्टिविटी में आ जाओगे। लेकिन अगर आप में वासना नहीं है, इच्छा नहीं है, सबसे पहले तो वो स्टिमुलाई नजर ही नहीं आएगी आपको, वो परसेप्शन नजर ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप में थॉट ही नहीं है, डिजायर ही नहीं है। तो योग रूढ़ व्यक्ति वो है जो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट इज नॉट अ नेगेटिव सेंस, डोंट यूज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट डिक्शनरी का मतलब है शाई, भोला, लल्लू, चुपचाप। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब है पार्टी की शान। आई एम नॉट यूजिंग दैट एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट मीनिंग, अंतर्मुखी, बाहरमुखी। तो यदि आप एक्सट्रोवर्ट हैं, डिजायर्स बहुत ज्यादा है, तो आप अपने आप को ध्यान में मत बिठाइए। आपके लिए कर्म योग, आपके लिए बेस्ट क्या, एक्शन करें, योग कीजिए, कर्म योग कीजिए, भक्ति योग कीजिए, ज्ञान योग कीजिए, तीनों योगों को समावेश कीजिए। क्योंकि डिजायर ज्यादा और आप बैठ जाएं ध्यान में तो आपका ध्यान ध्यान में नहीं लगेगा, इच्छाओं में लगेगा। यानी सर्वाणि संयम्य मुक्त आसीत मत्परा। भगवान कहते हैं जब इंद्रियों पे काफी संयम हो तब ध्यान पे बैठो। तो जो योग रूढ़ की इच्छा चाहता है, भगवान जी ध्यान से सब सुनिएगा, जो योग रूढ़ की इच्छा चाहता है, मीनिंग स्पिरिचुअल एवोल्यूशन चाहता है, उसके लिए प्रोसेस है एक्शन, एक्शन एंड एक्शन। और जो काफी हद तक शांत हो चुका है, योग रूढ़ हो चुका है, अर्थात सन्यासी की स्थिति तक पहुंच चुका है, उसके लिए माध्यम है मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इज फॉर दोज पीपल who has a very few desires. Meditation is not for agitated individual. तो योग रूढ़ पुरुष के लिए शांति, ध्यान, साधना कहा गया है। उसके आगे क्या कहते हैं हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 4। आप सबके सामने वर्सेस आ रहे हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट भी करता हूं
कि आपके हाथ में भगवत गीता भी हो, ताकि आप अपने नोट्स खुद बना सके। यदि अपने नोट खुद बनाएंगे तो वो आपके पास हमेशा रहेंगे। वर्स नंबर 4 चैप्टर नंबर 6। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। When a man is not attached either to sense objects or actions and has renounced all sankalpas, thoughts, then he is said to be established in yoga. आई एम सॉरी, आई रिपीट, जब निस्संदेह ना इंद्रियों के अर्थों में ना कर्मों में लगाव होता है और सब संकल्पों का त्यागी होता है, तो वह योग रूढ़ कहलाता है। यहाँ भगवान जी ने टंके की चोट पे बोली है बात। तो योग रूढ़ कौन है? जिसके थॉट्स, जिसके दिमाग का क्लटर कम हो, जिसके दिमाग में घुंजल कम हो। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है ऋषिकेश और अर्जुन का नाम है गुढ़ाकेश। कई मतलब है ऋषिकेश और गुढ़ाकेश। गुढ़ाकेश का एक मतलब है कॉन्करर ऑफ स्लीप, एक मतलब है घुंघराले बाल, उलझे हुए बाल, दिमाग में उलझन है। ऋषिकेश का एक मतलब है इंद्रियों पे कंट्रोल, एक मतलब है केश मीन्स बाल, ऋषि मीन्स छोटे बाल। तो ऋषि भगवान कृष्ण के दिमाग में उलझन नहीं है और अर्जुन के दिमाग उलझा हुआ है। तो जो व्यक्ति योग रूढ़ हुआ है, निस्संदेह इंद्रियों के अर्थों और कर्मों में लगाव होता है। जब निस्संदेह ना इंद्रियों के अर्थों में और ना कर्म में लगाव होता है, वो सब संकल्पों का त्यागी होता है, वह योग रूढ़ कहलाता है। तो हु इज अ सन्यासी? जिसके दिमाग में क्लटर नहीं है, उलझन नहीं है, जो परेशान आत्मा नहीं है, जो हमेशा दिमाग की तिगड़मबाजी में नहीं रहता, सहज है, सरल है, उलझनों में नहीं है। और ये समाज हमारी दिमाग की उलझनों को सोचता है कि यह आदमी बड़ा तेज है। दिमाग जिसका बहुत तेज चलता है, गुंजल में फंसा हुआ दिमाग कभी तेज नहीं होता। मोह में, मन में कोई इच्छा नहीं, इंद्रियों के अर्थों से, सेंस ऑब्जेक्ट से, योग रूढ़ जो बताया गया, सेंस ऑब्जेक्ट से आदमी क्या हो गया? डिटैच्ड हो गया। इसका मतलब है कि दुनिया में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको वो साक्षी भाव से देखता है। जो भी जैसा भी हो रहा है, अच्छा बुरा मीडियोकर, वो सन्यासी भाव से, वो विटनेस से देखता है। बागीचा है गुल दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा शबे शाम मेरे आगे। बच्चों का बगीचा है जिसमें बालकोनी में खड़ा होकर आप देख रहे हो, बच्चों के बगीचे को अपनी बालकोनी में खड़े होकर देख रहे हो और वो आपस में लड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और आप उसको एंजॉय करें। आप साक्षी हो, विटनेस हो, ऑब्जर्वर, इन्वॉल्व नहीं हो। बिकॉज इफ यू आर इन्वॉल्व यू कैन नॉट सॉल्व। सो भोगी वो है जिसमें बहुत डिजायर है, और पर्पस क्या है? डिजायर को फुलफिल करना। योगी कौन है? जिसमें डिजायर काफी है लेकिन पर्पस क्या है? अपनी डिजायर को कम करना। सन्यासी जो योग रूढ़ कहा गया, उसकी लाइफ में पर्पस क्या है? प्रभु से जुड़ना। सर्व संकल्प त्यागी, सारे संकल्प में यदा तदा शब्द यूज किया। जब जब तब तब, जब जब लाइट आएगी तब तब अंधेरा जाएगा, जब जब लाइट आएगी तब तक अंधेरा जाएगा। जब जब आपके दिमाग
आपके खलारा कम होगा, जब तक आपके दिमाग की उलझन कम होगी, तब आप सन्यासी हो जाएंगे, आप योगी हो जाएंगे। शब्द यहां पे भगवान जी ने यूज किया ही, ध्यान से सुनिएगा, शब्द यूज किया ही, इंडीड, निस्संदेह। गीता जी में बहुत बार ये शब्द आया, यदा ही, पहला शब्द है ये, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, ही का मतलब है इंडीड, निस्संदेह, कोई डाउट नहीं है इस बात पे, कोई संशय शक शुबा नहीं है कि जितनी आपकी डिजायर ज्यादा है उतने आपको छितर ज्यादा पड़ेंगे, जितनी आपकी डिजायर ज्यादा उतने आप ज्यादा दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, डिस्टर्ब होंगे। जितनी डिजायर कम है उतने आप शांत होंगे। तामसिक आदमी में डिजायर है लेकिन वो डिजायर डॉर्मेंट है, इसलिए वो दुखी नहीं होता। राजसिक आदमी में डिजायर है और डिजायर मैनिफेस्ट होती है, इसलिए दुखी होता है। सात्विक आदमी में डिजायर कम है तो प्रकट नहीं होती। तामसिक आदमी दुखी नहीं है, राजसिक आदमी दुखी है, सात्विक आदमी भी दुखी नहीं है। आई रिपीट, तामसिक आदमी खुद सुखी है, उसके आसपास के लोग दुखी होते। राजसिक आदमी खुद भी दुखी है और आसपास के लोग थोड़ी देर के लिए सुखी होते हैं। सात्विक आदमी खुद भी सुखी और आसपास के लोग भी सुखी, और इसके लिए कोई ऊपर से भगवान आने वाले नहीं है आपकी रक्षा करने। कोई भगवान आके आपकी रक्षा करें ये नहीं है, क्योंकि भगवान खुद क्या कहते हैं, ये मास्टरपीस है भगवत गीता का। अगले दो श्लोक मास्टरपीस है। तो किसी और पे अपने दामन पे छोड़ के मत बैठ जाइए। कोई और आएगा और मेरी कृपा करेगा, मेरे पे कल्याण करेगा, कोई और आएगा जो मेरा कल्याण करेगा। और भगवान जी क्या कहते हैं, अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 5, ये मास्टरपीस है गीता जी का। और इस गीता जी के श्लोक को समझने के लिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वर्स नंबर 5 चैप्टर नंबर 6। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। Let man lift himself by himself, let him not lower himself. His self alone is his friend, his self alone is his enemy. Let man lift himself by himself. ये आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे जो भी सेल्फ है वो कैपिटल में नहीं है, स्मॉल सेल्फ है। आत्मा से आत्मा का उद्धार करे, आत्मा को नीचे ना गिराए, खुद से उद्धार करे, खुद को अपने नीचे ना गिराए। निस्संदेह तुम खुद ही अपने बंधु और खुद ही अपने शत्रु। लेट मैन लिफ्ट हिमसेल्फ, जो हिमसेल्फ है वो कैपिटल में नहीं है, क्योंकि जब भी हम एस सेल्फ कैपिटल में लिखते हैं तो उसका मतलब है आत्मा, जब सेल्फ स्मॉल में लिखते हैं तो उसका मतलब है मन बुद्धि। तो एक ही आदमी आपका उद्धार कर सकता है, एक ही आदमी आपको बर्बाद कर सकता है। एक ही व्यक्ति आपका मित्र है, एक ही व्यक्ति आपका शत्रु है। खुद से खुद का उद्धार करे, खुद को अपने नीचे ना गिराए। निस्संदेह खुद ही आप अपने बंधु हो और खुद ही आप अपने शत्रु। आत्मा के कई वर्ड्स यूज किए गए हैं। आत्मा का मतलब परमात्मा भी होता है, आत्मा का मतलब माइंड इंटेलेक्ट भी होता है, आत्मा का मतलब बॉडी भी कई जगह लिया जाता है। जैसे कहते हैं आत्महत्या, जब आत्महत्या शब्द किए तो एक्चुअल में आपने बॉडी को हत्या करी है, माइंड इंटेलेक्ट की हत्या नहीं हुई है। तो आत्मा को बड़ा जनरल टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे जो आत्म शब्द का मतलब है कि वो आपका मन बुद्धि, सेल्फ इज इन स्मॉल एस। सो आप ही, एक ही व्यक्ति आपको उद्धार कर सकता है। गुरु, भगवान, समाज, प्रवचन,
आपके सामने खाना परोस के रख सकते हैं, आपके सामने कोई खाना परोस के रख सकता है, खाना मुंह में जबरदस्ती डाल सकता है, लेकिन उसको पचाना, उसको निगलना, उसको डाइजेस्ट करना, वो आपकी अपनी एफर्ट है। एक बीमारी होती है यानी टीनेजर लड़कियों को होती है एनोरेक्सिया। उस बीमारी में वो लड़कियां सोचती हैं वो मोटी हो रही है, काफी वेट गिन रही, पतली होती रहती है। तो माँ बाप जब देखते हैं खाना नहीं खा रही तो माँ बाप उसे जबरदस्ती खाना खिलाते हैं। एनोरेक्सिया के पेशेंट को जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है, डाइनिंग टेबल बैठे खा खा, वो खा तो लेती है माँ बाप के सामने, माँ बाप के सामने खा तो लेती है, लेकिन जैसे ही बाथरूम जाती है उंगली करके पूरा का पूरे खाने को बाहर निकाल देती है। इट्स ए डिजीज, एनोरेक्सिया। ये डिजीज एनोरेक्सिया सिर्फ फिजिकल नहीं है, थॉट लेवल में भी है। हमें ये एनोरेक्सिया थॉट की सबसे ज्यादा खराब है। आपको थॉट दिए जाते हैं, आइडिया दिए जाते हैं, गुरु संत महापुरुष ज्ञानी ध्यानी आपके दिमाग में विचार ध्यान डालते हैं। आप क्या करते हो? उस विचार को डाइजेस्ट नहीं करते, पब्लिक पार्क में जाके उल्टी करके आ जाते हो, 10 आदमियों को सुना के आ जाते हो। I don't get this thing in life. हम ये क्यों सोच के बैठे कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, कोई और आएगा जो मेरा उद्धार करेगा। सोमनाथ मंदिर को जब गजनी और गौरी ने तबाह किया तो वहां के पंडे अंदर बैठ के भजन कर रहे थे कि आएंगे शिवा आएंगे और इन आतताइयों को मार देंगे। अंदर भजन हो रहे थे, वहां अटैक हो रहा था। कैसे अटैक किया उसका भी अपनी एक कहानी है। 16 बार लड़ाई करी, हार गए 16 बार, और 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान के ही रिश्तेदार जयचंद ने, पृथ्वीराज चौहान के रिश्तेदार जयचंद ने आइडिया दिया कि ये राजपूत हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनकी सेना के आगे गाय रख दो, गौ माता रख दो, और ये राजपूत गौवध नहीं करेंगे, गौ माता को नहीं मारेंगे, तो भाले तीर से नहीं मारेंगे, और सामने गाय रख दी। मुस्लिम इन्वेडर्स ने आके जब गाय रख दी तो राजपूतों ने अपने हथियारों को फेंक दिया। 16 बार हारने के बाद 17 बार जीत गए, और शाम को उन्हीं गायों को काट के खा गए। और मंदिर के अंदर क्या हो रहा था? कोई और आएगा हमारा उद्धार करने। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? उद्धरे आत्मनाम आत्मनाम वसादे। एक ही आदमी आपको बर्बाद कर सकता है, एक ही व्यक्ति आपका शत्रु है, एक ही व्यक्ति आपका मित्र है, एक ही व्यक्ति आपका सम्मान और आभार कर सकता है। If you don't love yourself, people will not love you. If you don't appreciate yourself, nobody will appreciate you. If you don't control yourself, you cannot control anybody. पहले सुशासन, पहले अनुशासन होता है, फिर सुशासन होता है, और फिर शासन होता है। पहले अनुशासन होता है, फिर सुशासन होता है, और फिर दूसरों पे शासन होता है। उद्धरेद आत्मनाम आत्मन। कोई और आएगा और वो मेरी जीवन को उद्धार करेगा। आत्मोद्धार, इसलिए बहुत ज्यादा जोर है गीता जी का आत्म सेल्फ एफर्ट पे, पुरुषार्थ पे। उठो सुबह, सुबह उठने की तो हिम्मत नहीं होती हमें। उठते ही तो ब्लड प्रेशर होया होता, छोटी चीजों पे तो कंट्रोल नहीं है। लोग नाराज किसके, मुझे बताओ। लोग नाराज है,
उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी बात नहीं मानी, आप उससे नाराज। आप अपनी बात खुद कितनी मानते हो? तो उद्धार कैसे करो? सबसे पहला अपना उद्धार बॉडी लेवल पे करो, डिसिप्लिन बनाओ। माइंड को कंट्रोल बाद में देखेंगे, सबसे पहला आत्म उद्धार। इसलिए गीता एकेडमी में हम स्टूडेंट्स आते हैं जब, तो हम सुबह 5 में मिलते हैं, तो पहले सब बच्चे 5 बजे रेडी, वही बच्चे जो 11-12 बजे उठते हैं, 5 o'clock दे आर रेडी विद द प्रेयर। इनक्रेडिबल। बाद में 3 हफ्ते बाद फिर जाके सो जाते होंगे, आई डोंट नो, आई डोंट टेक इट। उनको बाद में मैं चेक नहीं करता कि वो डिसिप्लिन है कि नहीं है, दैट्स नॉट माय बिजनेस। एक ही आदमी आपका उद्धार कर सकता है। तो सबसे पहले अपने आप को फिजिकल लेवल में डिसिप्लिन, और सॉरी फिजिकल लेवल तो बात की, पहला तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो। सबसे पहला डिसिप्लिन तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो। सेमिनार्स हो रहे हैं आजकल कपल्स के लिए कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसा हो। यदि फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही हमसे कम वक्त नहीं हो रहा, तो टॉकिंग अबाउट माइंड डिसिप्लिन इज यूटोपिया। भूल जाइए, किस किस की सुनिए, किस किस को रोइए, किस किस की सुनिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। तो उद्धार कैसे कीजिए? पहला उद्धार कीजिए, अपने आप को फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाइए। दूसरा, फिजिकल लेवल पे डिसिप्लिन होइए, उठने, जागने, सोने, उठने में। देन इमोशनल डिसिप्लिन, इमोशंस को अनकंट्रोल ना हो। इमोशन इलेक्ट्रिसिटी की तरह, इफ इट्स अ ब्लेसिंग इफ यू नो हाउ टू हैंडल इट, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रॉय यू। तो इमोशनल डिसिप्लिन हो, एंड देन आइडियाज में डिसिप्लिन, वर्ल्डली आइडिया में डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल आइडिया। तो एक ही आदमी आपका उद्धार कर सकता है, और वही आदमी आपका मित्र है, वही शत्रु है। तो गुरु, भगवान, समाज, प्रवचन, they all can be conducive for your growth. Please remember this sentence. Spiritual master, teachers, society can be conducive for your spiritual growth, but they are not the cause of your spiritual growth. It's like रत्नागिरी एरिया के जमीन जो है वो अल्फांसो मैंगो के लिए बेस्ट है। अल्फांसो मैंगो के लिए, आम के लिए रत्नागिरी की एरिया, महाराष्ट्र के उस एरिया सबसे बेस्ट है उस आम के लिए। लेकिन अगर बीज नहीं है तो आम क्या खाक होगा? अब सेब का बीज लगा दोगे तो आम नहीं होगा। सो यू नीड टू हैव ए थर्स्ट। एनवायरमेंट कंड्यूसिव हो तो वो बीज जल्दी स्प्राउट हो जाता है। तो गुरु, भगवान, समाज, प्रवचन कैन क्रिएट ए कंड्यूसिव एनवायरमेंट, बट इट्स नॉट द कॉज। और ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान जी ने अगले श्लोक में इसको फिर रिपीट किया। सो भगवत गीता अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 6 में भगवान जी ने इस श्लोक को फिर रिपीट किया, ताकि वी डोंट गेट इनटू दिस सिस्टम कि हाय कोई और आएगा और हमें ठीक करेगा। क्या कहते हैं भगवान जी? श्लोक, सॉरी ज्ञान जी, क्या भगवान जी क्या कहते हैं गीता जी के इस अध्याय में? हाँ जी, चैप्टर 6 वर्स नंबर 6। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। For him who has conquered self, the self is his friend, but for him who has not conquered self, the self verily becomes hostile like an enemy. सेल्फ के स्पेलिंग खराब है यहाँ पे। For him who has conquered his self,
the self is his friend, but for him who has not conquered the self really becomes hostile like an enemy. जिसने आत्मा को जीता है वो स्वयं ही उसका बंधु है। जो आत्मा से अपने आप को जिसने जीता है वो ही अपने लिए बंधु है। जिसने अपने आप से हारा है वो उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। खुद के हारे हार है, खुद के जीते जीत। So you should appreciate yourself that you are the best creation in this world. Appreciate, love yourself. It's not arrogance. Have this thought that you are capable of controlling your mind. Nature has given you the best environment. यदि आप इस समय यदि चैप्टर 6 के प्रवचन को सुनने के लिए कैलेबर है आपने, आप सुन पा रहे हो, इसका मतलब है आप 12वीं के बोर्ड तक पहुंच चुके हो। यदि आपके अंदर यह संकल्प भी आता है कि I have to control myself, I have to achieve a higher dimension in life, it means you have achieved higher state of life. Total population living being की कितनी है? Infinite है। कीड़े मकोड़े, मछली, मच्छर, उसमें ह्यूमन बीइंग कितने? लगभग 6 बिलियन, 7 बिलियन, 700 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में। उन 700 करोड़ लोग जो लिविंग ह्यूमन बीइंग है, उसमें से कितने लोगों ने भगवत गीता जी का नाम सुना होगा? 100 करोड़ लोगों में से कितने लोगों ने भगवत गीता जी का नाम सुना होगा? सिर्फ नाम। 100 करोड़ लोगों ने, 200 करोड़ लोगों ने सुना होगा। 200 करोड़ लोगों में से कितने लोगों ने भगवत गीता को छुआ होगा? 50 करोड़। कितने लोगों ने 50 करोड़ में से कितने लोगों को इंटरेस्ट होगा? 10 करोड़। उस 10 करोड़ों में कितने के अंदर कैलिबर होगा, कैपेबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी, गुरु होगा, वर्स बाय वर्स एक्सप्लेनेशन की फ्रीडम होगी, प्रश्न की फ्रीडम होगी। आप उस 10 करोड़ लोगों में से कहां तक पहुंच गए? कहां तक पहुंचे? 251 लोग, 251। कहां से कहां तक आ गए? और अब इतने करीब आके बड़ा मुश्किल है महाराज जी, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। एक संकल्प लो कि मुझे अपने आप को अपने मन से वश, अपने आप बुद्धि को मन को वश करना है। एक स्ट्रॉन्ग थॉट। और हम सब कैलिबर हैं, कैपेबल हैं मन को कंट्रोल करने के लिए। आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल। आदमी कहता मेरा मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, माला दे दो उसको, कहता मेरा मन नहीं लगता, ध्यान लगता। उसे 100 रुपए की गड्डी दे दो, एकदम सारी काउंट कर लेगा। कैसे लग गया ध्यान? माला दे दो तो ध्यान नहीं लगेगा, हाथ भूल गया, ध्यान नहीं रहा। कितनी माला में मन के कितने, इस माला में मन के कितने आप नहीं गिन पाओगे, भूल जाओगे। लेकिन आपको 100 रुपए की नोट की गड्डी दे दूं, सब काउंट कर लोगे। कैसे कर लिया ध्यान? वैल्यू देते हो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा, आखिरी ओवर हो, 6 गेंदे हो, 10 रन मारने हो, 1 विकेट हाथ में हो, कितने लोगों का ध्यान लगेगा? Do you need an external prop? Do you need an external prop to have control over your mind? A smoker who smokes cigarette, उसको नॉन स्मोकिंग फ्लाइट्स में बिठा दो, 14 घंटे बिना सिगरेट के रह सकता है। कैसे किया कंट्रोल? So we all are capable of controlling ourselves. You and I am capable of controlling. और एक ही आदमी आपका उद्धार कर सकता है। So don't give, भीख का कटोरा लेके दुनिया के सामने भागना, दौड़ना, नमस्कार करना छोड़ दीजिए। ये भीख का कटोरा लेके दुनिया के सामने दौड़ना, भागना, नमस्कार करना छोड़ दीजिए। गुरु, ज्ञानी, ध्यानी, साधु, किताबें, they all can be conducive for your growth. अनुकूल बन सकती है।
लेकिन एक ही व्यक्ति आपको शत्रु है, एक ही व्यक्ति आपका मित्र है, एक ही व्यक्ति आपको शत्रुता कर रहा है, और वो आप खुद हो। जिस दिन ये बात दिमाग में बस गई, जिस दिन आपके दिमाग बात में बस गई, you breathe an ethereal air, you will breathe an ethereal air. आप हवा में सूखे पत्ते की तरह आजाद घूमोगे। और जिस दिन नहीं फंसी, एक फोन की घंटी आपकी घंटी बजा देगी। सोचिएगा इस बात पे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।